मथुरा के चौमुहा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने तहसील छाता के ग्राम सिहाना स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र और तहसील गोवर्धन के ग्राम सहार स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र का और चौमुहा स्थित हरिओम जनसेवा केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सर्दी ठंड के दृष्टिगत गौशाला में गोवंशों के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने हरा चारा, भूसा, खर, चोकर, पानी, साफ सफाई, शेड इत्यादि का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने ठंड के दृष्टिगत गौशालाओं के शेड को तिरपाल से कवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फर्श पर पुआल, भूसा या पेड़ की पत्तियां बिछाई जाए ताकि गोवंशों को ठंड न लगे। गौशाला के दरवाजे और खिड़कियों पर बोरे लगाए जाए जिससे ठंडी हवाओं का प्रवेश रोका जाए। सर बताएं, आज आपने चौमुहा में हरिओम जनसेवा केंद्र का निरीक्षण किया। देखिए, इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और पूरे जिले में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। अभी हमने चौमुहा की सिहाना और सहार दो बृहद गौशालाओं का भी निरीक्षण किया, जिसमें हमारे साथ एसडीएम साहब थे, ये देखने के लिए कि वहाँ चारे भूसे की व्यवस्था है गौवंशों के लिए कि नहीं है। अब ठंड आ रही है, वहाँ ठंड से बचाव की व्यवस्था है कि नहीं है। उसके बाद ये चौमुहा के इस जन सेवा केंद्र का हमने निरीक्षण किया है। इस समय फार्मर रजिस्ट्री बनाने का अभियान चल रहा है और मेरा पूरा प्रयास है कि हमारे जो जनपद के सम्माननीय किसान भाई हैं और जो पीएम किसान का लाभ उठा रहे हैं, सबकी फार्मर रजिस्ट्री बन जाए, क्योंकि इससे उनको भविष्य में बहुत लाभ होने वाला है। एक तो उनका पीएम किसान कभी नहीं रुकेगा, दूसरे उनको बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाना है तो उनको बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनकी एक बकेट बन गई है, उनमें उनके जितने भी घाटे हैं वो सब उनका एक इकट्ठा हो गया है और एक अभिलेख उनके पास इंटीग्रेटेड अभिलेख आ जाएगा। और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो सब्सिडी मिलनी हो या उनको खाद बीज लेना हो या भविष्य में अन्य कोई सुविधाएं जो कृषि विभाग से रिलेटेड हैं वो लेना है, वो इस फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से उनको मिलेगी। अभी जो हमारे जनपद में लगभग 52% लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री बनवाया हुआ है, बट छाता तहसील में ये संख्या केवल 40% किसानों की है। तो मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से, ब्रजवासियों से, अपने मथुरा के किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि अपने निकटतम सीएससी पर जाकर के या अपने पंचायत सहायक के पास जाकर के या स्वयं भी वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री बना सकते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है उनके लिए, थोड़ा उनको कष्ट जरूर है। इसके माध्यम से उनको ये भी पता चल जा रहा है कि उनके आधार कार्ड में क्या त्रुटि है, उनकी खतौनी में क्या त्रुटि है, जो आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी मथुरा के किसान भाई हैं वो अगले करीब हफ्ता भर में अपने किसान केंद्र जनसेवा केंद्रों पे जाकर के अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य बनवा लें। और एक मैं आप लोगों के माध्यम से और भी अनुरोध करूंगा, पूरे छाता तहसील ने पूरे देश में हम लोगों पर एक पराली जला करके बहुत ही अशोभनीय कार्य किया है सारे किसान भाइयों ने, और पूरा एक तरीके से हम लोगों के ऊपर कलंक लगा है। मैं चाहूंगा कि कोई भी किसान भाई पराली ना जलाए। पराली यदि उसके पास है तो उस पराली को हमको गौशालाओं को, गौवंशों को खिलाने के लिए दान कर दे। दान नहीं देना चाहता है तो हम लोगों को बेच दे, हम लोग उसकी पराली खरीद लेंगे। किसी भी दशा में पराली ना जलाए। और इसीलिए हम रात में अपने अधिकारियों के साथ निकले हुए हैं कि किसानों को जागरूक किया जाए। एक तो वो पराली ना जलाएं, दूसरे अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाएं और कहीं भी उनको अगर खाद और बीज या किसी भी चीज की समस्या है तो वो हमसे बताएं, हम उनकी व्यवस्था करेंगे, परंतु वो हमारा साथ दें। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार चला रही, भारत सरकार चला रही है, उसका पारदर्शी तरीके से वो लाभ लें। धन्यवाद। क्षेत्र में इतनी गौशालाएं हैं, उसके बावजूद भी क्षेत्र हाईवे पे ये गौवंश आवारा घूम रहे हैं और दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। देखिए, ये हमारे जनपद में लगभग 160 गौवंश सरकारी हैं और उसके अलावा प्राइवेट गौवंश भी हैं। बट कुछ लोग अपने जानवर खुला छोड़ देते हैं, जिनको हम समय समय पर पकड़वाते हैं। पिछले इस साल काफी यहाँ बरसात हुई है तो उसके कारण भी कुछ गौवंश लोगों ने छोड़े थे। इस समय हमारा अभियान चल रहा है और पुनः हम उनको पकड़ करके अपनी गौशालाओं में सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।